जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज फिट। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ आरओ और आरएम के हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी जो आपको 30 दिन में सिलेक्शन की लाइन में खड़ा कर देगी। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने इस हिसाब से तैयारी कर ली तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट कहाँ से और कैसे आपको करना है और किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वैकेंसी के एंड होने तक मैं आपके साथ ऐसे ही डटा रहूँगा। आपको बीएसएफ आरओ आरएम से संबंधित ऑल इन्फॉर्मेशन में टाइम टू टाइम देता रहूँगा और कंप्लीट स्ट्रेटजी रिटर्न से लेकर फिज़िकल, मेडिकल और फाइनल तक आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ आरओ और आरएम के सिलेबस की। तो जनरली जो सिलेबस है इसके अंदर वो आप सभी को पता है कि फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और ये आपका जीके और इंग्लिश। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो होता है फ़िज़िक्स का। ये आपको पता है कि 80 मार्क्स की आपकी फ़िज़िक्स है, 40 का आपका मैथ है और 40 की केमिस्ट्री और 40 में जीके और इंग्लिश। 1/8 की निगेटिव मार्किंग है। इसमें बहुत बच्चों का डाउट रहता है। मैं नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत है तो एक सही भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के बारे में और मैंने कैसे क्लियर किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही। मेरे टाइम पे भी लगभग 1 महीना पहले ही मुझे पता लगा था कि मेरा भी बीएसएफ आरओ आरएम का एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए हमारे समय में भी इतना ही समय मिला था, लेकिन तभी हमारा शायद एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम भी था, वो भी हमारा क्वालिफाई था। फ़ेज़ 2 नहीं हो पाया था उस टाइम। तो बात करते हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स के बारे में। तो फ़िज़िक्स में आपको एक एक चैप्टर करके जाना है। कोई आपको ये कहे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये हैं, वो हैं, सब टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन उठेगा। 40 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। 40 का मतलब पूरी फ़िज़िक्स में से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, लेवल की अगर बात करें तो लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ज़्यादा आसान भी नहीं होता, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको मैं बता दूं, आरएस सर की प्लेलिस्ट है अर्जुन बैच। अर्जुन बैच के नाम से अर्जुन बैच प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे करके लगभग सारे ही चैप्टरों की उसमें प्रैक्टिस कराई गई है फ़िज़िक्स के अंदर। तो वो आपको मैं प्रेफर करूँगा, वो आप कर सकते हैं। फ़िज़िक्स आपकी कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपने पढ़े ही होंगे क्योंकि आप एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस के मोड में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस के मोड में रहने के लिए आरएस सर के अर्जुन बैच में जो फ्री कोर्स पढ़ा है उनका पुरानी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर, उसका एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से करके जाएं। वो आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है, क्योंकि एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री कैसे करें। देखिए, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि आप सोचे कि 1 महीने में मुझे केमिस्ट्री करनी है तो हो तो जाएगी, लेकिन उस लेवल की नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आप अपनी फ़िज़िक्स के अंदर 40 में से 35 क्वेश्चन का टारगेट रखें कि मुझे इतने सही करने ही करने हैं। फिर आप मैथ के अंदर 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन का टारगेट रखें, मुझे सही करने ही करने हैं। और ये तब होंगे तब जब आप एयरफोर्स एक्स वाई, जो एक्स ग्रुप होता है और नेवी होता है, उसका सिलेबस प्लस में मैंसुरेशन आपको पढ़नी है और थोड़ा बहुत ट्राइंगल और सर्कल के बारे में पढ़ लेना है, बिल्कुल थोड़ा बहुत। और रेशो और परसेंटेज, इनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लेकर जाना है कि किस तरीके से सवाल आते हैं। बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको ये पूरे चैप्टर नहीं लगाने हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, क्योंकि डीआई का सवाल इस बार देखने को मिला था, वो इससे हो जाएगा। और इन 2 चैप्टरों से सवाल आपका बन सकता है। और मैंसुरेशन से तो 100% 2 क्वेश्चन बनेंगे, लिख लेना आज इस बात को।
मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मेंसुरेशन अच्छे से करके जानी है, बहुत बढ़िया तरीके से। और बाकी अपना एयरफोर्स एक्स और ग्रुप और नेवी वाला सिलेबस आपको पूरा करके जाना है। तो मैथ की टेंशन ख़त्म, फिजिक्स की टेंशन ख़त्म। अब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपको 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते हो, आपके लिए इतने भी बहुत हैं, क्योंकि आप 18-19 उधर सही करने वाले हो मैथ के अंदर, और 35 क्वेश्चन आप आराम से फिज़िक्स के अंदर सही कर लोगे। ये मेरी गारंटी है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। बाकी प्रैक्टिस में रहना है सभी सब्जेक्टों की। और अब बात आती है केमिस्ट्री में 10 से 12 क्वेश्चन भी सही कैसे करें। देखिए 10 से 12 तो आपके सही हो ही जाएंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 15 क्वेश्चन भी आप सही कर लोगे, अगर इस स्ट्रेटेजी से आप केमिस्ट्री को फॉलो करोगे। देखिए ये बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और ये मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, RWA रोजगार विद अंकित, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं रोजगार विद अंकित केमिस्ट्री फॉर BK पाठक सर। BK पाठक सर उन्होंने पढ़ाई है दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए केमिस्ट्री। उसमें से आपको पूरा मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट कर लेना है, और उस चैप्टर के होते ही आपकी लगभग 60% केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। आप खुद जाकर देखिएगा कितने क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर वो हर मेटल और नॉन मेटल की सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, जितने उससे क्वेश्चन बन सकते हैं आसपास के सारे क्वेश्चन जितने उस चीज़ से मतलब आप मान लीजिए उन्हें सोडियम पढ़ा रहे हैं, तो सोडियम पर बनने वाले सारे क्वेश्चन वो आपको लिखवा डालेंगे। तो इसलिए वो चैप्टर आपको कर लेना है। मेरे ख्याल से 8 से 10 वीडियो में वो आपका चैप्टर पूरा होगा, और आप आराम से उसे याद भी कर लोगे और समझ में भी वो आपके आ जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल, और अपने सिंपल जो केमिस्ट्री थी आपने 11th में पढ़ी थी, उसमें से एटम और ये जो बोर-बरी के सिद्धांत वगैरह, मतलब शुरू का जो बेसिक है वो आपको पढ़ लेना है, जो बिल्कुल बेसिक है आपके लिए। जैसे हुंड का सिद्धांत हो गया, हुंड का नियम वगैरह, ये सब आपको कर लेना है। और मेटल एंड नॉन मेटल मैंने आपको जहाँ से बताया वहाँ से कर लेना है। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट में भी स्कोर अच्छा शुरू हो जाएगा होना, क्योंकि आप बहुत चीज़ें जान जाएंगे। फिर बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरी नहीं करनी है जो आपने 12th में पढ़ा था। अगर आपने 12th में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसी को रिवाइज़ करके चले जाओ, और अगर नहीं पढ़ी तो इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके और भी सब्जेक्ट ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ आपको जितना आपने 12th के अंदर ऑर्गेनिक पढ़ा है उसे ही आपको रिवाइज़ करना है बस। और जितनी अच्छी रिएक्शंस हैं, जैसे केनी-जारो अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, इनको आपको याद करके जाना है। इस बार ऑर्गेनिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक भी सिलेबस में है। और इंग्लिश और जीके की बात है तो इंग्लिश भी वही एयरफोर्स वाली आप करें। वैसे इसकी इंग्लिश थोड़ी अजीब आती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है। और जीके आपको पता है इतना वास्ट सिलेबस होता है। थोड़ा बहुत अपना करंट अफेयर, और बाकी जो थोड़ा बहुत आप वाई ग्रुप में जानते हो, वाई ग्रुप वाले बच्चे हों, जो आपने थोड़ा बहुत स्टैटिक का पार्ट पढ़ा हो, वही सिंपल सा पूछा जाएगा। जीके इतनी हार्ड नहीं आती इसकी। बाकी मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, और वो भी टेक्स्ट बुक से लगाएं। टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट लगाएं, और उसमें जो जीके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनको बहुत ध्यान से करें, और जीके के सारे क्वेश्चन याद करके जाएं, और जो उसका जो एनालाइज होता है उसमें जाकर उस जीके को आराम से पढ़ें। बाकी जितनी भी पॉसिबल चीज़ें होंगी आपके लिए वो मैं करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक बार मैं फिर से मोटा मोटा बता देता हूँ। आपको RS सर के अर्जुन बैच से सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं। आपको BK पाठक सर से
दिल्ली पुलिस AWO TPO का जो बैच है उससे केमिस्ट्री करनी है। और उसमें उसमें अगर आप चाहें तो उसे पूरी प्लेलिस्ट को भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल आपको ज़रूर करना है उससे। बाकी जो अपने 12th में पढ़ा है उसे अपना रिवाइज करना है केमिस्ट्री के अंदर। और मैथ के अंदर मैंसुरेशन और रेशो और परसेंटेज का थोड़ा थोड़ा, और मैंसुरेशन को अच्छे से, और इन 2 चैप्टरों को थोड़ा थोड़ा आपको देख कर जाना है। बाकी अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी वाला सिलेबस सेम टू सेम। और जीके इंग्लिश में आपको मॉक टेस्ट के दम पर सिलेक्शन लेना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं और कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, और वो भी टेक्स्ट बुक पर लगाने हैं। आपको कंप्लीट मॉक लगाने हैं और जल्दी से जल्दी मॉक शुरू कर दीजिए और अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें। और केमिस्ट्री में 12th को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि 12th की केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक करें। और बाकी जो बिल्कुल आपका बेसिक है वो आप तैयार कर ले। BK पाठक सर की जो प्लेलिस्ट है उससे आप सारा बेसिक कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं अपना हाल बताता हूँ आपको। केमिस्ट्री के अंदर मुझे केमिस्ट्री का नहीं पता था, लेकिन एग्ज़ाम से सिर्फ 10 दिन पहले मैंने केमिस्ट्री शुरू की और मेरे 20 में से 16 क्वेश्चन सही हैं केमिस्ट्री के अंदर BSF RO में, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने यहीं से केमिस्ट्री की थी। BK पाठक सर की जो प्लेलिस्ट थी उसमें जो शुरू से एटम वाला पार्ट, मतलब जो बेसिक पार्ट था वो भी, और मेटल एंड नॉन मेटल करते ही मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर होना शुरू हो गया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उस चैप्टर को ज़रूर करें, और बाकी एक रात में अपनी मतलब जो आपने पहले पढ़ा हुआ है 12th के अंदर उसे रिवाइज़ करें और एग्ज़ाम में पहुँच जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जय हिंद।